चलिए जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और परिचय जय पर अपनी चर्चा चल रही है। 22 प्रकार की परिस्थिति में मुनिराज उसको कैसे स्वभाव के अवलंबन से किस प्रकार से जीत लेते हैं, अर्थात वहां दुखी नहीं होते, उसका अर्थ है परिचय। अर्थात जिन परिस्थितियों में एक सामान्य जीव दुख को प्राप्त होता है, उन्हीं परिस्थितियों में मुनिराज एकदम सहज परिणति उनकी रहती है। ये अर्थात इसका अर्थ है परिचय। ठीक है, देखो कल अपनी चर्चा हो गई थी क्षुधा परिचय, है ना। इसमें और भी एक पॉइंट से अपन ने विचार किया था कि एक ऐसा परिणाम कि अपने अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए कितने अनंत पुद्गल राशि को खाया, है ना। तो एक ये चरणानुयोग परक एंगल, एक द्रव्यानुयोग परक एंगल, वो आज तक मैंने एक पुद्गल परमाणु को नहीं खाया, नहीं चखा। उनका ज्ञान तो हुआ परंतु उनका भक्षण मैंने नहीं किया, है ना। ये पॉइंट अपन ने ऐड किया इसमें। और देखो एक प्लीज म्यूट योर फोन। अपना फोन म्यूट करो। है ना। तो क्या चर्चा चल रही थी कि तत्वार्थ सूत्र जी में जो राम जी भाई की टीका है ना, तो वहां पर ये परिचय के चर्चा के बारे में एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला उसको। क्या कि ये समझो कि ये जो 10 धर्म की चर्चा आई, 10 धर्म, तो ये 10 धर्म की चर्चा किस में आई? आशबंध में आई कि संवर निर्जरा में आई? ये धर्म परिणति है, हाँ, है ना। ऐसे ही ये परिचय जो है ये संवर निर्जरा तत्व है। परिचय इससे पता चलता है। उसमें बात आई कि यदि मुनिराज ऐसी विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हैं, अर्थात उनमें दुखी होते हैं, तो वो आशाबंध तत्व हो गया। बात समझ आई बात? यह भी दुख को सहन करो, है ना, तो वो तो आशाबंध हो गया। वो तो यदि दुखी हुए तो पाप बंध हुआ, और उसको शांति से सहन करने की कोशिश की तो मंद कषाय होने से पुण्य बंध हो गया। तो फिर ये परिचय की जय की चर्चा तो आशाबंध तत्व में आनी चाहिए थी, आश्रमों के कारण में आनी चाहिए थी। सो इनकी चर्चा किस में आ रही है? धर्म के अंतरंग में ये चर्चाएं आ रही, सम्यक चारित्र के अंतरंग ये चर्चाएं आ रही। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत सुंदर। हाँ, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि स्वभाव के पहले तो उन क्षुधा आदि का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संबंधी, तो उतनी वीतराग परिणति चल रही ना। और संजुलन संबंधी कुछ परिणाम हैं तो उनको भी स्वभाव के बल से जीत लेते हैं, अर्थात उन कंडीशंस में दुखी नहीं होते। समझ आई बात? हाँ जी। कल 3 पॉइंट आए थे। क्या 3 पॉइंट आए थे? उसको गौर करते हैं, उससे अपने को भिन्न देखते हैं,
और हाँ, स्वभाव कपड़ा के बदले बल लाओ। से, हाँ, हाँ स्वभाव के बल से जीत ले। ओके 3 पॉइंट है। ओके। और एक क्या पॉइंट आया था कि ये जो विकल्प है ना, क्षुधा आदि, ये जो विकल्प है, इस विकल्प को तोड़कर स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प होने का अर्थ है सहन। क्या बोला? जो ये परिणाम उत्पन्न हुए है ना, और अब परिचय हो गया, बार बार जा रहे हैं और विधि नहीं मिल रही, और वो क्षुधा परिचय हो रहा है ना, तो क्या करते हैं, उस विकल्प की कंटिन्यूटी नहीं है, स्वभाव के आश्रय से उसको तोड़ दिया, अर्थात अंतरंग में आनंद प्रकट हो गया, उसका नाम है सहना। ठीक है, ऐसी कुछ चर्चाएं थी। और एक परिचय का एक बहुत अच्छा अर्थ आया था कि मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ बने रहना। सिर पर सिगड़ी जला दी तो मुक्ति मार्ग में आरूढ़ है, मुक्ति मार्ग छोड़ा नहीं। उन विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशंस में, ऐसा नहीं कि मुक्ति मार्ग छूट गया हो, मुक्ति मार्ग प्रशस्त बना रहा, अर्थात आनंद बना रहा, ऐसी विषम परिस्थिति में भी आनंद बना रहा। अरे बात ख्याल में, ये कुछ परिचय जय के कुछ खास पॉइंट्स थे। देखो अब त्रिशा परिचय, पेज नंबर है 427। सभी जीव प्यास से बहुत दुखी होते हैं। देखो उनका ज्ञान करा रहे हैं, मुनिराज का 22 परिचय के एंगल से ज्ञान करा। देखो ऐसी कंडीशन हो, अपने को प्यास लगे तो कैसा लगता है, और उनको इतनी तीव्र प्यास हो तो भी सहज एकदम स्वभाव के आश्रय से उस तृषा आदि परिचय को सहज दे, मतलब वो तृषा उनको दुख नहीं कर दे पाती, वो विकल्प मात्र ज्ञान का ज्ञेय हो, वो तृषा के परिणाम से अपने को भिन्न देखते हैं, तृषा के परिणाम से अपने को निरपेक्ष देखते हैं, अपने को ज्ञान स्वरूप देखते हैं। तो इस प्रकार से वे ये जो विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं उससे अप्रभावी बने रहे, और आनंद अप्रभावी प्लस आनंद तो चल ही रहा। ठीक है, ये परिचय। सभी जीव प्यास से बहुत दुखी होते हैं। मुनिराज ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर पर रहते हैं और वहां अनेक उपवास धारण करने के कारण उन्हें तृषा की बाधा उत्पन्न होती है। फिर भी धीर वीर साधु इस प्रकार की भावना करके मन में समाधान लाते हैं कि हे जीव, तूने इस संसार में भटकते हुए सारे जगत का जल पी लिया तो भी तेरी प्यास आज तक शांत नहीं हुई। नरक गति में ऐसी तृषा उत्पन्न हुई जो समुद्रों का जल पीने पर भी न मिटे, परंतु वहां एक बूंद मात्र भी जल प्राप्त नहीं हुआ, तथा त्रेंच गति में अति तृषा सहन की और मनुष्य गति में भी तृषा वेदना सहन करनी पड़ी। हे जीव, तूने जगत बंद पूरा विश्व जिसकी वंदना करे ऐसा जगत बंद मुनि पद धारण किया है, इसलिए इस तृषा परिचय को सहन करते हुए आत्म ध्यान में चित्त लगा, जिससे यह तृषा सदा के लिए मिट जाए, है ना। इस प्रकार तृषा परिचय मुनिराज सहन करते हैं और संयम से विचलित नहीं होते, यही तृषा परिचय। फिर वही शरणानियों के एंगल से सब चीजें लिखी है। हे जीव, तूने कितना पानी पिया, वो क्या जानते हैं कि मैंने आज तक एक जल की बूंद ग्रहण नहीं की, और मेरे को जो तृषा संबंधी जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये जल को पीने से बुझता है, ऐसी अनादि की मान्यता से
मुझे बार बार उस तृषा संबंधी कर्म का बंध हुआ। हाँ जी, बहुत सुंदर। और अब ये उदय में आ रहा है, परंतु मुझे तो मालूम है, क्या मालूम है, कि मैं तो तृषा रहित स्वरूप हूँ। मेरा स्वभाव तो ऐसा है जिसके बल से किसी भी विकल्प का अभाव हो सकता है ना। तो वो स्वभाव का आश्रय करते हैं और उस विकल्प से निर्विकल्प हो जाते हैं। क्षण क्षण, क्षण में छठवां, क्षण में सातवां। तो ऐसे अपने स्वभाव के बल से उस परिचय को जीतते हैं। हाँ जी, उसको सहन करने के पॉइंट से बात की जाती है। बस इतनी बात है। ठीक है। हाँ जी, शीत परिचय, शीत के कारण संसार के प्राणी, यहाँ पर्पस बस इतना है, ये पूरी कंडीशंस की चर्चा करते हुए कि उस स्वभाव की महिमा बतानी है। इसके हाथ में वो स्वभाव नहीं है ना, जो स्वरूप को नहीं जानते, और ऐसे ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो इन परिणामों का लक्ष्य करके संसार में रहने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव दुख को पाते हैं। ऐसी कंडीशंस में वो दुख को ही पाते हैं। अब सेम कंडीशन उन जीवों के पास भी है, परंतु वे दुखी नहीं हुए। तो वो महिमा किसकी आ रही है? ऐसे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की। वो आधार है उनके पास, आनंद का आधार भगवान आत्मा है। और उस आधार से तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, मतलब जिस समय क्षुधा उत्पन्न हुई है उस समय भी मोटी शांति धारा चल रही, उस समय भी, है ना। वो भी। शीत के कारण शरीर के प्राणी अति दुखी होते हैं। हरे भरे वृक्ष भी हिमपात के कारण दग्ध होते हैं। ऐसे पौष माघ की भयंकर शीत में महाधीर नग्न शरीर मुनिराज नदी अथवा सरोवर के किनारे कायोत्सर्ग या पद्मासन धारण करके ध्यान करते हैं। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की छड़ियों में। उस समय शीत की बाधा होने पर भी वे खेद नहीं करते, अपितु ऐसा विचार करते हैं कि हे जीव, तूने अनादि काल से अनंत बार पशु गति और मनुष्य गति से भी अत्यधिक महान शीत ठंड सहन की है। यद्यपि तूने उसे दूर करने के लिए अनेकानेक उपाय किए हैं, तो भी आज तक तेरी ठंड नहीं मिटी है। अब तूने मुनिव्रत धारण किया है, इसी पद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हे जीव, तू इस शीत की परिचय को सम्यक प्रकार से सहन कर। ऐसा चिंतवन विचार करके आत्म ध्यान में लीन होना। देखो, आत्म ध्यान में लीन होना, तो आत्म ध्यान में लीन होंगे तो फिर सहन करेंगे कि आनंद को पाएंगे। यदि आनंद रहेगा वहां, सहन सहन करने की बात ही नहीं है। हाँ, बस ऐसा, यही शीत परिचय कही जाती है। अब पूरी भाषा वहीं से लिखी है पूरी, है ना। ठंड के कारण सहन नहीं की, अज्ञानता के कारण सहन की। ठंड बहुत है इसलिए दुख नहीं हुआ, मैं देव हूं ऐसा जानकर उस ठंड का लक्ष्य करके दुख हो रहा है। मुनिराज की पंक्ति में से 3 प्रकार का दुख मिट चुका है। इसलिए ऐसे शीत की कंडीशंस में भी वे दुखी नहीं होते और स्वभाव के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करते। उष्ण परिचय, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत तपतायमान होता है। सारे जगत के प्राणी गर्मी की पीड़ा से महाव्याकुल हो जाते हैं। नदी सरोवरों का जल सूख जाता है। इस समय मुनिराज पर्वत के शिखर पर पत्थर की शिला पर बैठकर सूर्य सन्मुख मुख करके आतापन योग धारण करते हैं तथा ऐसा विचार करते हैं, हे आत्मन, तूने अग्नि पर्याय धारण करके प्रचंड गर्मी सहन की है। देखो,
तूने खुद ही अग्नि कायिक बना क्या? तो इतनी गर्मी को सहन किया। बोलो दीदी आतापन कैसी योग बात? क्या है? आतापन योग मतलब कि ऐसा योग धारण किया कि जिसमें सूर्य की डायरेक्ट गर्मी लेते ना बहुत लोग, हाँ जी, ऐसा। हाँ जी, इधर तो हाँ जी। गर्मी, उधर से सूर्य के समीप जाकर, समीप मतलब जहाँ से बहुत ऐसी रेज आती हो, तो सीधा ऐसा में। योग। हाँ, ऐसा हाँ, योग धारण किया, खड़गासन, पद्मासन या कुछ भी अच्छा अच्छा, बात सुन। ऐसा। आज की भाषा में बात को करो तो सनबाथ, अब तो बात शानदार। शब्द तो यहाँ लागू नहीं पड़ेगा, उस टाइप से समझ समझ लो, हाँ आतापन योग। हाँ, ठीक है। ताप मतलब ताप वाला, ऐसा है। नरक में बहुत गर्मी सहन की, तो अब यहाँ गर्मी है ही कितनी। इस समय तूने मुनि व्रत धारण किया है, अतः आनंद, आत्मानंद रूपी अमृत से तृप्त होकर इतनी तुच्छ धूप की बाधा आनंद से सहन कर। इस तरह चिंतन करके उष्ण परिसर सुख पूर्वक जीतते हैं। अब ये सब पढ़ के ऐसी फीलिंग आती है ना, हाँ सही बात है, बेचारे मुनिराज कितनी गर्मी में, कितनी ठंड में, कितने कितनी प्यास। तो ये भाव पता क्यों आते हैं? क्योंकि ये कंडीशन यहाँ स्वरूप को नहीं जानने के कारण भी दुख रूप लगती है। बहुत दुखी है। कंडीशंस दुख रूप लग रही हैं, तो हम उन कंडीशंस के साथ सिमिट्री कर रहे हैं परिचय की, तो वो कठिन 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 लगेगा। और यहाँ ये बात है कि तुम बहुत गर्मी के कारण दुखी तुम भी नहीं हो, तो मुनिराज क्या होंगे? पॉइंट तो ये है, बहुत ठंड के कारण कोई दुखी है ही नहीं, बहुत गर्मी के कारण कोई दुखी है नहीं। दुख का संबंध तो स्वभाव को नहीं जानकर वो मिथ्याचारित रूप जो परिणति है, वो ज्ञान में पर का लक्ष्य हो रहा है, पर रूप अनुभव कर रहा है। ये मोह राग द्वेष दुख रूप, उसकी जाति अनंतानुबंधी, उसमें भी लेश्याएं, तो वो दुख है। और अज्ञानी जीव पर लक्ष्य करके उसको सुख दुख का कारण समझ रहा है। हाँ जी। तो गर्मी में बहुत गर्मी, और चले गए शिखर के ऊपर, तो कितनी गर्मी लगती है अपने को। अपन को गर्मी नहीं लगती, अपने को कषाय लगती है। ये, क्या बोला? हाँ जी, ये बहुत क्या मुख्य लगती बात है? है। कषाय हाँ, से कषाय, गर्मी नहीं लगती। शरीर में राग है। हाँ, गर्मी नहीं लगती, अपने को भी गर्मी नहीं लगती। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव की बहुत वज्र की दीवार है, गर्मी कैसे लगेगी? विचार करो। सर्दी नहीं लगती अपने को, गर्मी सर्दी का ज्ञान होता है बस। और ये मेरे लिए दुख रूप है, ये अज्ञान हो गया, ज्ञान के साथ में अज्ञान चल रहा है। और वैसे ही फिर विपरीत विश्वास है, और विपरीत विश्वास है तो वहां राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। हाँ सही बात है, बहुत ठंड बहुत ठंड बहुत ठंड सहन नहीं हो रही। तो ठंड नहीं सहन हो रही, कषाय नहीं सहन हो रही, कषाय तीव्र है। आई बात समझ में? टेक्नोलॉजी तो कैसी है। और उसी हाँ जी। ठंड में कोई मिथ्या दृष्टि जीवों में भी कोई मंद कषाय होते हैं, तो उनको उनको नहीं लग रही उतनी। जिसको तीव्र कषाय है उसको अधिक गर्मी लगेगी, जिसको मंद कषाय है उसको कम गर्मी लगेगी। हाँ जी। लगने का संबंध कषाय से है, गर्मी से नहीं। बोलो कौन मानेगा ये बात है? थोड़ी कठिन है दीदी। कषाय से स्वरूप को बहुत ऐसा ही बहुत अनुभव है ना, कषाय का अनादिकाल से। है। हाँ, जैसे स्वरूप नहीं पता है ना, वस्तु स्वरूप नहीं पता, स्वरूप कैसा। अच्छा, कितने लोग होते हैं कि जो पूरी भरी सर्दी में भी ठंडे पानी से ही नहाते हैं, सुना वे है। कभी गर्म पानी गर्म करके नहाते ही नहीं। वो कहते हैं हमने पूरा जीवन हो गया। हम्म। जैसे आप लोग के उधर तो बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पे तो कितना टेम्परेचर होएगा? हाँ जी। दिल्ली विल्ली में 3-4 होएगा, कभी हाईएस्ट होएगा।
नहीं तो 7-8, मान ली 10 टेम्परेचर तक भी, तो ठंड तो हो ही जाती है 10 टेम्परेचर। हाँ जी, तो वो लोग नहीं नहाते कभी गर्म पानी से। तो क्यों नहीं नहाते गर्म पानी से? ठंड नहीं लगती, कषाय नहीं है वैसी। ठंड तो उतने ही टेम्परेचर है सबके लिए, सबके लिए टेम्परेचर तो एक जैसा है ना, परंतु उस संबंधी दुख का संबंध कषाय से है, न ज्ञान से है और न पर पदार्थ से, कषाय से। हमारी बात समझ में? ऐसे देखो, आज एक और ऐसा विकल्प आया, जैसे घरों में प्रसंग बनते हैं, या कहना चाहिए व्यापार धंधे में भी ऐसे प्रसंग बनते हैं, तो व्यापार में भी जीवों को कैसा लगता है कि थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच करनी पड़ती है, थोड़ी तो मायाचारी करनी पड़ती है, नहीं तो पैसा कैसे आए, झूठ है बोलना ना? पड़ता है थोड़ा। तो ये देखो, हाँ ऐसे ही, अरे अब डांटेंगे नहीं बच्चे को तो मानेगा कैसे, अरे बहुओं को थोड़ा संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर काम चलेगा कैसे। ये इसका अर्थ ये है कि तत्व ज्ञान पढ़ने पर भी अभी पुण्य पाप तत्व का भी निर्णय नहीं हुआ, आशव तत्व का निर्णय नहीं हुआ, सातों का ही नहीं हुआ। एक में गलती तो सब में ही गलती है, समझना जरा। हाँ जी, कि हम जब अभी परिभाषा पूछो वो करो, है ना, तो आप यही बोलोगे कि अशुभ भाव से क्या बंधता है, पाप बनता है, और पाप के फल में काम बिगड़ते हैं कि सुधरते हैं, जो पाप के उदय में बिगड़ते हैं, पाप के उदय में काम बिगड़ते हैं भार में। और ऐसा आता आपका है। ज्ञान क्या कर रहा है कि पाप भाव करेंगे ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, चतुराई, होशियारी, इसका माल उसका, उसका इसका, थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ा कुछ कह दो, इधर का उधर कर दो, कुछ ज्यादा फायदा हो रहा हो तो ज्यादा फायदा कर लो, तो ये तो सारे पाप भाव हो गए। क्रोध करो, वो बहुत ऐसा वो बात नहीं सुन रहे बच्चे, तो थोड़ा डांटो, तो डांटना तो क्रोध है, क्रोध से तो पाप बंद होगा, पाप बंद से तो और हाँ प्रतिकूल प्रसंग बनेंगे, अनुकूल का बनेंगे, बोलो। इतना सोचता नहीं कोई, सोचना चाहिए। कोई नहीं सोचो, अपन को सोचना है, सोचना चाहिए। कोई मत सोचो। समझ आ रही बात? जैसे मान लिया आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए, और आपने सोचा हम 10 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, 10% का, और किसी को मिस हो गया, वो 20% का प्रॉफिट दे के चला गया, तो क्या करोगे? तो क्या दे के चला गया, बोलो। ये तो परिणाम तो तुम्हारा ये पाप का परिणाम हो गया, और दुनिया का वो बोलेगी कि पागल हो, सामने सामने से आई पैसे को ठुकरा रहे हो, वही दे के गया, हमने थोड़ी लिया है। व्यापार में तो ये सब करना ही पड़ता है। तो कितना विपरीत ज्ञान है कि पाप भाव से व्यापार चलता है, पाप भाव से घर चलता है, पाप परिणाम से पत्नी बच्चे अनुकूल रहते हैं, ये तो पाप परिणाम से कैसे रहेंगे ये सब अनुकूल? अभक्ष भक्षण से देह स्वस्थ रहती है, ये तो सारे के सारे आगम विरुद्ध आपकी सोच है, पूरी की पूरी। और देखो गजब की बात कि भविष्य में क्या होना है ये पता नहीं है, निश्चित है। भविष्य में क्या होना है, आपका फायदा होना है, नुकसान होना है, रोगी होना है, निरोगी होना है, बच्चे को आज्ञा माननी है नहीं माननी इन फ्यूचर, तो ये तो मालूम नहीं है, और वो होना है सो सुनिश्चित है। तो ये जो वर्तमान का पाप भाव है वो किस काम आएगा, आ रहा है,
एकांत रूप से पाप के काम आ रहा है, वो भविष्य में कुछ भले के लिए काम नहीं आ रहा, और भविष्य भी उसी अनुसार होगा जैसे आज परिणाम। नुकसान ही होगा। समझ आ रही बात? ऐसा गणित तो पता होना चाहिए। और फिर वही वाली बात कि अनादि के अभ्यास से तो परिणति उधर ही जाएगी, लेकिन आज आप तत्व ज्ञान कर रहे हो तो पूरी सोच बदलनी चाहिए, आगम अनुकूल होनी चाहिए आपकी थॉट प्रोसेस। ये पूरी बाहर में प्रोसेस भी के ना सोचने का नजरिया बदल जाए। दीदी, हाँ, आपने जो पूरी प्रोसेस कही, यही अगर समझ में आ जाए तो सारी समस्या दूर हो जाए। ये अपने श्रद्धा में बैठ जाए तो काम बन जाए। तो बैठनी चाहिए ना, बैठ जाए क्या, बैठा तो रहे हैं, और बैठाओ। बात ये है, भूल ऐसे देखो। होती है दीदी कि हाँ, व्यापार करते हैं ना, कहते हैं कि झूठ बोले बिना तो काम नहीं चलेगा। वो कहते हाँ, नहीं कि वही, करना पड़ता है, वो कहते हैं इसके बिना काम नहीं हाँ, चलेगा। हाँ। और ये पता नहीं है कि आज के इस पाप भाव से जो कुछ भला होना था वो और दूर जाता है, ये पता नहीं है। और कदाचित पूर्व पुण्य के उधर से कुछ लाभ दिख गया ना, तो तुमने उस परिणाम से भला होता है ऐसा आपने और मिथ्यात्व की बड़ी सील लगा दी। देखा देखा पता ही नहीं चला, मैंने उसको बोला, थोड़ी टेक्निक लगाई, तब ये फायदा हुआ है। और तुम्हारे धर्म के हिसाब से चले ना अगर, तो पूरा घर ही लुटा दें। दीदी, ऐसे वचन आते हैं। शास्त्रों में भी वचन आते हैं कि चौथे पांचवें गुणस्थान में भी व्यापार करता है, उसको ऐसे विचार आते हैं तो वो पुष्टि देखो हो जाती है कई लोगों को उसकी, कि क्या पांचवें बोल में रहे हैं, ठीक है। ऐसे भाव आना अलग बात है, और ये विपरीत मान्यता अलग बात है। वो ये नहीं विचार करता कि पाप से फायदा होता है। समझ में आ रही है कि यहाँ तो शुभ भाव से कह रहे हैं कि शुभ भाव से फायदा होता है, कि ये मैं कर सकता हूँ, मुझे परद्रव्य से लाभ हानि होती है, तब तो वो सम्यक दृष्टि हुआ। परंतु ऐसा सम्यक तो होने के बावजूद भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जाति कैसे विकल्प हो सकते हैं। तो उन विकल्पों के होने में टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि आपकी सोच गलत है, उसको आप लाभ का हेतु समझ रहे हैं। अरे बात समझ में, मैटर ये है, बहुत सुंदर जी। ऐसा समझना चाहिए। इसलिए ये जितनी भी चर्चाएं हैं ना परिचय की और ये सब, इसलिए वो चीजें ख्याल में नहीं बैठती। ओहो, उनको तो स्वभाव के आश्रय से इतनी प्रचुर वीतरागता और देह ऐसी अत्यंत भिन्न दिखाई देती है। जैसे साड़ी के पल्लू में आग लग जाए तो उसकी आग हमको नहीं लग रही, ऐसे दृष्टांत में। ऐसे ही ये देह इतना ही भिन्न है कि देह में कुछ परेशानी है तो अमूर्तिक आत्मा में कुछ नहीं, ऐसा। इसलिए वो सहजपने ये सब परिचय जय होती, सहजपने, ऐसा ऐसा उन्हें भिन्न भाषित होती। ठीक है, बहुत देखो, सुंदर जी। नग्न परिचय, नग्न मुद्राधारी महाअविकारी मुनि भयंकर वन में एकाकी रहते हैं। सूत के वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टाट के वस्त्र, षण के वस्त्र तथा घास आदि के सकल प्रकार के वस्त्रों का त्याग करते हैं। चर्म, रोम तथा वृक्षों के वल्कलादि कुछ भी नहीं रखते। जिनके दशों दिशाएं ही वस्त्र हैं, उन्हें क्या चाहिए? ऐसे दिगंबर मुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। नग्न रहने से रंच मात्र भी दुख नहीं मानते, हमेशा अपने आत्मा में लीन रहते हैं। इसी को नग्न परिचय कहते हैं। बाहर में नग्नता है, और वो नग्नता होने पर भी विचार करो, ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में चर्या करते हैं, इतना आनंदित रहते हैं। मैं तो मेरी वस्तु तो मेरे द्रव्य गुण पर्यायमयी है,
बस मैं तो द्रव्य गुण पर्यायमयी इतनी ही वस्तु हूँ। ये देहादि मेरे से अत्यंत भिन्न है। ये देह मेरा स्वरूप ही नहीं है। देह के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप में चर्या करने वाले, सोचो, कोई अंग विकार कषाय नहीं है। कषाय नहीं है तो कोई अंग विकार नहीं। हाँ जी, एक बात। दूसरी बात कि यदि उनकी नग्नता को देखकर कोई उनको उल्टा सीधा कहे तो चूंकि मैं तो अमूर्ति को, मुझे तो कोई देखता ही नहीं है। मुझे देख के तो बोल नहीं रहा, हाँ जी, शरीर देख के। शरीर को देख के बोल रहा है, सो मैं हूं नहीं। पड़ोसी को कोई कुछ बोलता रहे तो कितना बुरा लगता है? कुछ नहीं। बुरा ही नहीं लगता। हम्म, तो इस प्रकार से नग्न परिचय को सहन करते हैं। हाँ, देह से इतनी भिन्न परिणति है, देह से भिन्न। बोलो, तत्व ज्ञान के काल में ऐसी देह की भिन्नता भाषित हो, है ना, और तत्व ज्ञान के लक्ष्य से ऐसी परिणति में निश्चिंतता निर्भरता हो, तो मुनिराज को तो साक्षात स्वरूप के सन्मुखता से इतनी वितरागता प्रकट हुई है, तो उनकी परिणति कैसी निश्चिंत होती होगी। हाँ जी, बोलो, ऐसा अनुमान तो लगाया जा सकता है। अभी कोई कुछ कहे और यहाँ पे विचार चल रहा है, अरे मैं तो देह से भिन्न, देह तो मैं हूं नहीं, तो कितना दुख होता? बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं होता, है ना। तो उनको तो साक्षात वितरागता चल रही है। हाँ जी, उनको तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसा, तो इसके लिए उन्हें कोई क्या कहना चाहिए, कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते एक्स्ट्रा। ये परिचय, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, क्या एफर्टलेस कार्यक्रम चल रहा है, हाँ जी, सहज, सारे सारे एफर्ट परिचय। नहीं करना पड़ रहा। हाँ, शीत परिचय को सहन करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ रहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सहज ही हो रहा है, हाँ सहज जी, चल रहा है। इतनी प्रणति शांत है, दीदी ज्ञान इतनी की ताकत है, हैं? ज्ञान की ताकत है ये। ज्ञान की तरफ से ऐसी बिल्कुल एफर्टलेस परिणति, सहज परिणति, स्वाभाविक परिणति, नेचुरल परिणति, नैसर्गिक परिणति। अरे मैं तो ये हूं नहीं, मैं तो ऐसा स्वरूप है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे में क्या हुआ? मैंने कभी पिया नहीं पानी, कभी मैंने भोजन नहीं किया, मुझे कभी सर्दी गर्मी कभी मुझे लगी नहीं। वो तो कषाय थी, सो कषाय का अभाव हो गया। गर्मी का ज्ञान तब भी था, सर्दी का ज्ञान तब भी था और अब भी है। ज्ञान में थोड़ी कुछ हुआ है, ज्ञान में कुछ नहीं होता, अज्ञानता मिट जाती है बस। हरी बात समझ में? इस चरणान योग की शैली में कभी भी जो व्यवहार के कथन है ना, उनमें कभी भ्रमित नहीं होना। अरे अपन ने पहले कितने पाप किए, वो तो खुद ही मान के बैठा है, उधर ऐसा उपदेश भी मिल रहा है, और उस उपदेश का कोई पर्पस है वक्ता का, कोई कोई पॉइंट पकड़ाना चाह रहे हैं, और हमारा ज्ञान, हाँ सही बात है, अपन तिल पर कैसे पाप में लगे रहते। अपन मतलब कौन? अपन मतलब कौन? उस समय वो पर्याय समझता है, मैं भगवान बोलो, आत्मा गायक। अपन मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञायक। तो अपन दिन भर क्या करते? पुरुष स्त्री बोलो, अपन जानता हूँ दिन भर बस, क्या करते? गायक तो बस जानता गायक ही हूँ बस, रहता। देखता जानता बस हूँ बस। देखो, अब इसमें भी देखने क्या जानने ट्रिक है? वाली पर्याय भी मैं नहीं। हाँ, ये इसमें भी क्या ट्रिक है? भेद से कहोगे तो मैं दिन भर क्या करता कि मात्र ज्ञात, भेद से, ये भेद की बात है। हाँ जी, और अभेद से कहोगे कि मैं क्या करता, मैं अरे गायक चित बनाता। परम करता नाथ, गायक 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 रहता। मैं क्या करता? गायक तो गायक ही रहता। मैं क्या करता? कुछ नहीं करता। मैं अकर्ता हूं। देखो हाँ जी, सुनो ध्यान से, ये कर्ता अकर्ता का भी क्या चक्कर है? कर्ता अकर्ता, पत्नी बच्चों का कर्ता कहना,
एकदम उपचरित असद्भुत व्यवहार, उपचरित, है ना। अब इसके कर्तृत्व को मिटाने के लिए क्या कहते हैं, कर्म का कर्ता, कि भैया ये पत्नी बच्चे तुम्हारे अनुसार नहीं, दुकान मकान, तुम्हारे तो पूर्वकृत कर्म का उदय है, पूर्वकृत कर्म का उदय, इनमें तुम कुछ नहीं कर रहे, ये तुम्हारे पूर्व में जो कर्म बांधे थे उनका फल है। तो इसके कर्तृत्व को मिटाने के लिए इसका कर्ता खड़ा कर देते हैं। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी दीदी। पत्नी बच्चों का कर्तापना मिटाने के लिए, मैं अपनी चॉइस से घर बनाया, मैं अपनी चॉइस से गाड़ी लाया, मैंने बच्चों को संस्कारित किया, तो इनका कर्तापना मिटाने के लिए कि तू पर में कुछ नहीं कर सकता, तूने जो पूर्व में कर्म बांधे थे ना उसके फल में हो रहा है, तुम नहीं कुछ नहीं कर रहे, ये सब कर्म के उदय का कार्य है। ये भी तो असद्भुत तुम इनमें व्यवहार। कुछ नहीं कर रहे, तुमने क्या किया, कर्म बांधे थे, कर्म बांधे थे, है ना। तो कर्म का कर्ता का फिर इसका हाँ हमने कर्म बांधे, कर्म, तो इसका भी कर्तृत्व मिटाने के लिए क्या कहते हैं कि तुमने कर्म नहीं बांधे, ये तो बिल्कुल भिन्न द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, तुमने तो राग किया, कषाय किए, कि राग, ये भावों से कर्म बनते, तुमने तो भाव किए थे, तो भाव का कर्ता कह के इसका अकर्तृत्व, इसका कर्तृत्व मिटा, कर्मों का, हाँ जी, इसका कर्ता कह के इसका मिटाया, और अब इसका कर्ता कह के इसको मिटाया। बहुत सुंदर। समझ आई बात? कि हाँ तुमने जी, भाव किए, तुमने कर्म नहीं बांधे, कर्म तो अपने आप स्वयं में अपनी योग्यता से बनते हैं, हाँ जी। ये पुद्गल को नहीं परमा सकता क्योंकि वो भी पुद्गल की सत्ता है। तो तुमने भाव के निमित्त से कर्म बनते हैं, तुमने कर्म नहीं बांधे, भाव किए, हाँ जी। अब भाव किए, भाव का कर्ता कहते हैं। अब भाव का कर्तृत्व भी मिटाने के लिए क्या कहते हैं कि सुनो, तुमने भाव नहीं किए, तुमने अज्ञानता की, मोह किया, ऐसा ये राग देश उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये स्वरूप को भूलने से उत्पन्न हो रहे हैं, तुमने अपने को देह संयोग शरीर वाला जाना, इसलिए ये राग उत्पन्न हुआ। तो इस मोह का कर्ता बोलेंगे और राग का कर्तृत्व मिटाएंगे। अब मोह क्या है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, सो तुम इसका कर्ता हो कि मात्र ज्ञान का कर्ता हो, तो इस प्रकार से इसका कर्तृत्व भी मिटाएंगे और ज्ञान को खड़ा करेंगे कि तुम ज्ञान के कर्ता हो। फिर कहेंगे कि ज्ञान भी तो एक समय की पर्याय है, तो तुम ज्ञान के कर्ता हो, चॉइस है तुम्हारी, इसको जान लूं, उसको जान लूं, उसको नहीं जानू, उसको नहीं जानू, कि तुम मति शुद्ध ज्ञान के कर्ता नहीं, सहज ज्ञाता दृष्टा हो, सहज। तो मति शुद्ध ज्ञान के कर्तृत्व को मिटा के सहज ज्ञाता, कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि मैं इसको जानू और इसको नहीं जानू। समझ आ रही बात? निश्चित बहुत सुंदर। हाँ, उस मति शुद्ध ज्ञान का भी कर्तृत्व मिटा के सहज ज्ञाता, वो सहज ज्ञाता, ओनली ज्ञाता, सहज ज्ञाता। और फिर उस पर्याय का लक्ष्य, हाँ हम तो जानने वाले, तो जानने वाला तो वो सहज ज्ञाता तो लक्षण है, और लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सो वो लक्ष्य कैसा है, परम अकर्ता। अब यहाँ पे कोई कर्ता बना कुछ लगेगा ही, लागू ही नहीं पड़ेगा, ज्ञान का कर्ता भी नहीं, मैं तो चित्त परम अकर्ता नहीं, तो इसके आश्रय से सर्व का अकर्ता, टोटल संयोग का, कर्म का, राग द्वेष का, जानने का और सहज जानना, सबका अकर्ता, मैं तो परम अकर्ता द्रव्य। 5 क्लास में ग्रेजुएशन हो गया दीदी। हाँ जी, 5 क्लास में पूरा कोर्स पूरा हो गया। हाँ पूरा कोर्स ऐसा 5 क्लास का ग्रेजुएशन है ना। तो वो एक की स्थापना, फिर दूसरे का वो निश्चय व्यवहार, निश्चय निषेध, निषेधक, वो सब संबंध ऐसा, ये आगे वाला निश्चय, पीछे वाला व्यवहार, आगे वाला निश्चय, पीछे वाला व्यवहार, आगे वाला निश्चय, पीछे वाला व्यवहार, ऐसा चलता जाएगा। और फिर इस निश्चय पे आएंगे तो ये कभी व्यवहार में कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो सदा परम निश्चय, परम शुद्ध निश्चय, जो कभी नहीं बदलता, शाश्वत सत्य है। और ये सारी बातें क्षणिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल, ये नहीं बदलता कभी, ऐसा। ठीक है, बहुत सुंदर। तो इस तरह से अपनी चर्चा हुई नग्न परिचय पर। अभी क्या बोल रहे हैं, याचना। देखो याचना परिचय,
याचना परिचय मतलब वो याचना नहीं करते, ऐसा। याचना से सभी संसारी जीव दुखी हो रहे हैं। दूसरों की क्या कहें, इंद्र चक्रवर्ती सरीखे भी अभिलाषा से रंग हो रहे हैं। देखो अभी अपन ने धर्म भावना में पढ़ा था ना, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म हाँ जी। सकल सुख दें। सुखदेन। कल्प वृक्ष के सामने भी याचना करनी पड़ती है, और चिंतामणि के सामने भी याचना करनी पड़ती है। लेकिन ये है धर्म, ये धर्म परिणति है कि जिससे आपको सकल सुख मिलते हैं, सर्व प्रकार के सुख। कैसे सर्व प्रकार के सुख, कि सबसे पहले तो एक टेंशन लेस परिणति हुई, ये तो सबसे प्रथम में प्रथम सुख है। सर्व आकुलता का नाश हो गया, ये सुख हुआ सबसे पहले। और जब तक इस वीतरागता की पूर्णता नहीं हो रही, तब तक, अब पिछली क्लास में चर्चा हुई थी, पिछले एक साइड में वीतरागता, और जब तक संसार दशा है तब तक उस वीतरागता के साथ में होने वाला शुभ परिणाम से होने वाला शुभ बंध, और उसके फल में साता आती है कि इधर वीतरागता इधर साता। तो धर्म सकल सुख दें, बाहर में भी चक्री इंद्रादि के पद और अंतरंग में वीतरागता, ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। समझ आई, वहां कुछ याचना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा सम्यक दृष्टि जीवों को याचना की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इधर विकल्प आता है, उधर पूर्ति हो जाती है। समझ आ रही, वो कहना नहीं पड़ता, सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और ये तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज की बात है। इनको क्या, परंतु अयाचक व्रतधारी मुनिराज किसी से भी कुछ मांगते नहीं। ये याचना परिचय, अर्थात याचना नहीं करते, उन्हें किसी भी बात की याचना करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से ले लो वही, पैर में कंकड़ लग गया, कोई कांटा चुभ गया, कैसी भिन्नता है देह के साथ, उस संबंधी कदाचित ज्ञान होए, है ना, लेकिन कुछ याचना नहीं है कि कोई ये पैर में से कांटा निकाल, जरूरत ही नहीं है। मेरा क्या बिगड़ रहा है, मेरे में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अब विचार करो, ऐसे कल्पना कर सकते हो मेरे में क्या हो रहा। अब ऐसे उनके पूर्व पुण्य के उदय से, पाप के उदय से कंकड़ लग गया, कांटा चुभ गया, और पूर्व पुण्य का उदय आए और कोई उस परिचय को दूर कर दे तो कर दे, लेकिन वो ये याचना नहीं करेंगे। देखना देखना मेरे पैर में क्या हुआ, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मुझे दिख नहीं रहा, याचना नहीं, एनी टाइप कोई याचना नहीं। दीदी क्योंकि आपने शरीर, पूछा ऐसी कल्पना कर सकते हैं, हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा सकते हैं। ख्याल में आती है ना वस्तु स्वरूप, आपका घर में सब सुख सुविधाएं हैं, अब अभी भी याचना करोगे, बाहर खड़े होकर कटोरा लेके खड़े होगे, अरे भैया 2 रोटी डाल दो जरा, ऐसा हो सकता है? नहीं। हो नहीं सकता। हम घर में सब फुल हम्म। कंप्लीटेड है एकदम, 50 पकवान बन रहे हैं, 2 रोटी मांगने गेट पर खड़े होंगे कटोरा लेके? नहीं। नहीं होंगे। ऐसे मुनिराज जहाँ इतनी प्रचुर वीतरागता है, इतना आनंद है। देखो अभी भी ऐसा पॉइंट है कि आप मांगते क्यों, क्यों मांगते हैं, लौकिक में क्यों मांगते हैं, सुख के लिए ही तो वो ऑलरेडी है ना सुखी, हाँ। क्यों मांगेंगे? काय के लिए मांगी जाती है कुछ चीज, भाभी जी हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, कटोरी चीनी दे दो, क्यों मांगेंगे? हलवा बनाना, कुछ करना, चीनी खत्म हो गई, तब तो मांगेंगे। तो हलवा क्यों खाओगे? सुखी होने के लिए, हाँ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो उन्हें तो पहले ही अच्छा लग रहा है ना, प्रचुर वीतराग का। हाँ
तो वो क्यों मांगेंगे ये तुच्छ चीजों की? उनको क्या पूदगल की जरूरत पड़ रही? वो तो खुद ही छोड़ के आए हैं उसको, तो किस बात की याचना होगी? शरीर अत्यंत भिन्न है, काय की याचना? बोलो, शरीर में कोई रोग आदि हो जाए तो तैयार हैं छोड़ने। तुम छोड़ो, उससे पहले तो वो छोड़ के बैठे हैं। क्या बोला? जब जब लौकिक में भी दो भाइयों के बीच में तनातनी हो जाती है ना एक दूसरे के प्रति, तो वो बड़ा भाई बोले कि ठीक है भैया तो अपना बंटवारा कर, तो छोटा भाई तो बोलता हम तो तैयार ही बैठे हैं। ऐसे पति पत्नी में नहीं बन रही, तो किसी एक ने बोला कि भैया चलो पेपर तैयार करो, और तो दूसरा क्या बोल रहा है? हम तो तैयार बैठे हैं। ऐसी वाली बात। कोई कैसा रोग आ जाए, दे कह रही है हम तो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, कि तुम क्या छोड़ के जा रहे हैं? हम तो तैयार बैठे हैं। हमारी बात समझ में? हाँ जी। अद्भुत बात है बहुत। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। अब हमने पंडित साहब की रचनाओं में से नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे, है ना? ठीक है जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमः। बोलिए द्वाशां मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।